50 मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस की फिजिक्स के क्वेश्चन। अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। हर क्वेश्चन में आपको मिलेंगे 3 सेकेंड, आपको सोच कर बताना है और उसके बाद में आपको राइट आंसर मैं बताऊंगा। आपके कितने आंसर राइट होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है हाइग्रोमीटर। हमारी आकाश गंगा की आकृति है स्पाइरल। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं? तापमान। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है विद्युत अपघट्य। निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग को मापने के लिए किया जाता है? एनेमोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? लाल और हरा। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन कुचालक होती है। यदि किसी साधारण ढोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो दोलन की अवधि होगी गुणक द्वारा घट जाती है। संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारक में परिवर्तन होता है। बॉल को लपकते या कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है? संवेग। भूस्थिर तुल्यकारी उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है? एक निश्चित ऊंचाई पर। यदि वायुदाब मापी यंत्र बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से तेजी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम अत्यधिक तूफानी होगा। किसी टावर के शीर्ष यानी टॉप से समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी दूरी पर गिरता है जो टावर के बाद फुट की ऊंचाई के बराबर होती है। तो बताइए कि कर्ण द्वारा तय किया गया पथ निम्नलिखित में से किसका भाग है? परवलय। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? मंगल और बृहस्पति। धूमकुरा उन स्थानों पर एक आम प्रदूषण होता है जहाँ वायु में अत्यधिक SO2 होता है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है? वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा। हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक अच्छी तरह से क्यों सुन सकते हैं? लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता।
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नॉल और रुस्कान। जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका क्या कारण है? गति गति का जड़ तो। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। भू स्थिर उपग्रह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर होता है, यह ऑप्शन गलत है। दाब बढ़ाने में बर्फ का गलनांक घटता है। जितना अधिक दाब बढ़ाया जाएगा दोस्तों, बर्फ का गलनांक घटता जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंगे किस में से नहीं गुजर सकती? निर्वात में। विदुर सॉरी स्थिर विद्युत अवक्षेपित इलेक्ट्रॉनिक रेफ्रिजरेटर का प्रयोग निम्नलिखित में से नियंत्रण के लिए होता है? वायु। नेक्स्ट। जब बर्फ के दो घने जब बर्फ के दो घनों यानी क्यूब को एक दूसरे से ऊपर दबाया जाता है तो वे जुड़कर एक घन बन जाते हैं, इसका क्या कारण है? हाइड्रोजन आबंध रचना। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? अवरक्त। यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y इक्वल टू एम टी प्लस वी द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है एक समान त्वरण के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? मुगली एल्मो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संकेत भेजा। सॉरी, गूगली एल्मो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संकेत भेजा। ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है चमगादड़। आकाश नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। डायनेमिक किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरित करने का एक साधन है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है? दाब यानी पाइजो विद्युत प्रभाव पर। ऐसा क्यों लगता है कि खुले में बड़ी आग को तेज पवन भड़का रही है? क्योंकि आसपास की गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु प्रवेश करके आग को भड़काने जैसा प्रभाव डालती है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि कोशिकीय क्रिया परिघटना के कारण। वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है? ओजोन। निम्नलिखित में से किसमें निम्न तापमापी इंजनों का प्रयोग किया जाता है? रॉकेट। भूतुल्यकारी भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? आर्थर सी क्लार्क। चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का नाम क्या था? अपोलो। सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन। बिजली के बल्ब में फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह इसका गलनांक बहुत ही ऊंचा होता है।
दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्ध्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। रेडार के आविष्कार कौन थे? रेडार के आविष्कार कौन थे? एच टेलर और लियो सीएंग। प्रकाश का वेग सबसे पहले किस में मापा जा सॉरी प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? रोमर ने। किसी वाहन के गुजरने पर टीवी का अभिग्रहण यानी रिसेप्शन खराब हो जाता है, इसका कारण है? स्पार्क प्लग विद्युत चुम्बकीय विक्षोभ पैदा करता है। चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? एलिको। मेसोन कहाँ पाए जाते हैं? अंतरिक्ष किरणों में। आसमान असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए विस्थापन काल ग्राफ अरेखित होता है। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रदीप्ति। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न सर्जन किया जा सकता और न ही विनाश? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। ऐसा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपके कितने राइट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।